सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस प्रकार एपिसोड नंबर 690 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले ऋतिक, गगनातम, राजा रिहान, लेजी, यश एंड उषैद ज्योतियाना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफैन सिल्वर डीमंस। बाकी लोग भी अगर मेंबरशिप को ले सकते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जाकर के मेंबरशिप को ले सकते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में स्वॉर्ड मास्टर युनशन को दिखाया जाता है। सेक लीडर रैन को एल्डर युआन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल भी फ्रेंड नहीं थे, बल्कि हम दोनों तो एक दूसरे के एकदम कट्टर राइवल थे, और वो भी वो राइवल्स जो कि हजारों सालों से एक दूसरे के साथ में फाइट लड़ते हुए आए हैं। इसके बाद फिर हम लोगों को उन लोगों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड मास्टर युनशन बताते हैं कि जब हेवन थ्रिलिंग सेक्ट और डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स को कंपटीशन में भेजा गया था, तो तब मैं उन सभी में सबसे ज्यादा बेस्ट था और मैंने उन सभी लोगों को हरा दिया था। यहाँ तक कि तब मेरा नाम सुनकर के भी उनके अलाइड डिसाइपल कांप उठते थे, और ज्यादातर तो रिंग में आकर के मुझसे फाइट लड़ने से पहले ही हार मान लिया करते थे। तब के यंग स्वॉर्ड मास्टर युनशन उन लोगों को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके का बेकार डीमन स्कैमिंग सेक्ट है। यहाँ पे तो सब कायर, निकम्मे और नीच लोगों का ही झुंड है। मास्टर युनशन बताते हैं कि जब मैं जोश और पावर से भरा पड़ा था और डीमन स्कैमिंग सेक्ट चूहों के झुंडों से भरा पड़ा था, लेकिन तब उन्हीं में से निकलते हुए फिर वो आया, और तब पहले वो इस सेक्ट का वेनरेबल नहीं था। यहाँ तक कि वो तो उनके सेक्ट का एक नॉर्मल डिसाइपल भी नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ उनके सेक्ट का एक लेवर था। और तब एक्चुअली में एक मामूली से लेवर डिसाइपल ने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत की, और तभी हमें एल्डर युआन के यंगर वर्जन को दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड मास्टर युनशन को चैलेंज करते हुए कहता है कि आखिर तुम किस तरीके के क्रिएचर हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डीमन स्कैमिंग सेक्ट को बेइज्जत करने की। और तुम्हें इतना ही दम है तो आओ मुझसे मुकाबला करो और अपनी काबिलियत आजमाओ। पहले हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड मास्टर युनशन ने ढंग से एल्डर युआन को कूट दिया होता है। एल्डर युआन फिर भी हार नहीं मानते थे और चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। एल्डर युआन के इस जज्बे पर स्वॉर्ड मास्टर युनशन काफी ज्यादा खुश होते थे। कहते हैं कि मेरी उस पोजीशन पे बाकी के लोगों की तरह भी मैंने उसे काफी ज्यादा नीचा समझा था, लेकिन एंड में मुझे पता चला कि वो कितना ज्यादा मुसीबत भरा इंसान था। और उसके बाद 20 साल भी नहीं गुजरे थे और वो मुझको फिर से चैलेंज करने के लिए आ गया था। तब वो असहनीय रूप से परेशान करने वाला बंदा था। और तब दिखाया जाता है कि एल्डर युआन फिर से उसे चैलेंज करने के लिए आते हैं और उसे कहते हैं कि चलो अब इस मामले को यहीं पर सेटल किया जाए। स्वॉर्ड मास्टर युनशन भी उससे हंसते हुए कहते हैं कि लगता है कि अभी तक तुम्हें तुम्हारा लेसन नहीं मिला है, वर्षों के बाद भी आखिर तुम ही हमेशा यहाँ पर क्यों होते हो। और जब मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम इतने ज्यादा जिद्दी क्यों हो और यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करने क्यों आ जाते हो, आखिर तुम जैसा एक मामूली से लेबर इतना ज्यादा जुनूनी क्यों है, तो उसे बताते हैं कि क्योंकि तुम्हें हराना ही मेरा गोल है और एक दिन मैं फिर से अपने सेक्ट को रिवाइव करूंगा, तो इसलिए मुझे हमेशा अपने आप को ताकतवर बनाते रहने के लिए अपनी लिमिट्स को पुश करना होगा, और बहुत जल्द ही मैं तुम्हें जमीन पर रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। स्वॉर्ड मास्टर युनशन कहते हैं कि तब मैंने उससे हंसते हुए कहा था कि मैं उसकी सीमा से बहुत ज्यादा ऊपर हूँ और वो चाह करके भी कभी भी मुझ तक नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन वो फिर भी जिद्दी बना रहा और बार बार मुझसे लड़ता रहा। तो वो मुझे भी काफी ज्यादा मनोरंजक लगा था, इसलिए मैंने उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था। उसे हराना काफी ज्यादा आसान था, लेकिन फिर मुझे भी उससे खतरा महसूस हुआ। तो मामूली सा लेबर डिसाइपल धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते मेरे करीब आता जा रहा था। मैंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था और गुस्से में आकर के उससे कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो और किसी काम के नहीं हो। वो मेरे बाल को भी नहीं छू सका, लेकिन अंत में वो फिर भी मुझसे लड़ने के लिए आया। कई बार तो मेरा मन करता था कि मैं उसे जान से ही मार डालूं। स्वॉर्ड मास्टर युनशन गुस्से में एल्डर युआन को पीटते हुए उससे कहते हैं क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें सचमुच में यहाँ पे मार डालूंगा। एल्डर युआन हंसते हुए कहते हैं कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुमने मुझे ऐसे ही मार डाला तो इससे ये चीज प्रूव्ड हो जाएगी कि तुम मुझसे डरने लगे हो। तुम डरते थे कि कहीं एक दिन मैं तुम्हें भी सरपास ना कर जाऊं। स्वॉर्ड मास्टर युनशन हंसते हुए बताते हैं कि आखिर वो इसके लायक कैसे था। आगे जो कुछ भी हो उससे ये साबित हो गया था कि मुझे उससे डर लगता था, कहीं वो वाकई में मुझे पीछे छोड़ करके मुझसे आगे ना निकल जाए।
जाए। एक मामूली से लेबर डिसाइपल ने एक्चुअली मुझे उस हद तक फोर्स कर दिया कि तब मैं अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा सीरियस लेने लगा। जैसे एक जीनियस डिसाइपल को भी अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए ये करना पड़ा। सुनने में तो ये एक बहुत ही ज्यादा घटिया मजाक लगता है ना, लेकिन बाद में उसने लगातार मुझे कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं एक दिन वो मुझे वाकई में सरपास न कर जाए। जल्दी हम लोगों की वो लड़ाई हमारे सेक्टों के कंपैरिजन की बन गई थी कि आखिर हम में से कौन सबसे पहले अपने सेक्ट को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। और बीते वर्षों में वो अपने डीमन स्कैमिंग सेक्ट का हाई वेनरेबल बन गया, जबकि मैं भी यहाँ पर हेवन थ्रिलिंग सेक्ट का हाई वेनरेबल बन गया। लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच के झगड़े कभी नहीं रुके और मुझे इन बीती वर्षों की वजह से उसकी आदत सी हो गई। लेकिन अब उसके यूं अचानक चले जाने की वजह से मुझे यहाँ पर अब काफी कुछ खोया हुआ और अकेलापन महसूस हो रहा है। अब यहाँ मेरी ताकत का मुकाबला करने वाला कोई मौजूद नहीं है। सेक्लिडरैन भी कहते हैं कि ओह, तो अब मैं समझा। मैंने नहीं सोचा था कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल की एक ऐसी कहानी होगी। सचमुच उनकी स्टोरी कितनी ज्यादा इंस्पायरिंग है। वाकई में वो तो एक बेहद ही ज्यादा अमेजिंग व्यक्ति थे, लेकिन उनका डिसेंडेंट, उनका डिसाइपल तो बिल्कुल ही निराशाजनक साबित हुआ है और सिर्फ वेल्थ और फेम के लिए ही उसने अपने सेक्ट को भी तबाह कर डाला। लॉर्ड मास्टर यूनसन बताते हैं कि अपनी तमाम प्रतिभाओं के बावजूद वो एक आम इंसान से अधिक कुछ भी नहीं है, जो कि कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो सेक्लिडरैन हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, सिर्फ उसके ही सेक्लिडर बने रहने से हम चैन से रह सकते हैं। जिस पे स्वॉर्ड मास्टर यूनसन भी कहते हैं कि हाँ, एक प्रतिद्वंदी के रूप में वो जितना ज्यादा कमजोर होगा हमारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद वेनेबल सी को जीवुए की कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा, जिसके बाद वो शायद ही मिडिल 3 सेक्टरों में अपनी पोजीशन को बनाए रख पाएंगे। और वो दिन बहुत जल्द ही आएगा। लेकिन ये शर्म की बात है कि यून जियांग ने जितने भी एफर्ट, जितनी भी मेहनत की, वो बिल्कुल बेकार जाएगी। सेक्लिडरैन उनसे पूछते हैं कि क्या हाई वेनेबल, क्या आपको इस बात का पछतावा है? इस पे हाई वेनेबल यून जियांग उसको मना करते हैं और उससे कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहता था कि उसकी मृत्यु हो, लेकिन सेक्ट की भलाई के लिए मुझे बीच में आना ही पड़ा और वो करना ही पड़ा जैसे कि मुझे करने की जरूरत थी। और मुझे यकीन है कि अगर वो मेरी जगह पर होता तो वो भी ऐसा ही करता। ये हमारे बीच का एक प्रॉमिस था। लेकिन उस ओल्ड मैन ने अपने एक और डिसाइपल के बारे में कुछ कहा था कि उसका वो एक असली प्राइड उसका सच्चा डिसाइपल है। फिर आखिर वो बंदा कौन है? मैं वाकई में उससे मिलना चाहता हूँ। सेक्लिडरैन उन्हें बताते हैं कि हाई वेनरेबल, वो ओल्ड मैन जिस डिसाइपल के बारे में बता रहा था वो पक्का से ज़ूफेन होगा, जिसने की डबल ड्रैगन गैदरिंग में एक जबरदस्त जीत हासिल की। लेकिन अब बस ये हो सकता है कि आप उसे शायद दोबारा ना देख पाए। वेनेबल उससे कहते हैं कि ओ, मगर ऐसा क्यों? सेक्लिडरैन उसे बताते हैं कि मैंने जीवुए से यह सुना था कि यूनिवर्सल राइटियस एक्ट के कई सारे एक्सपर्ट्स उसे मारने के लिए उसके पीछे गए हैं। तो स्वॉर्ड मास्टर यूनसन थोड़ा दुखी होते हुए कहते हैं कि ओह, तो मैं समझा, जबकि सुपीरियर 3 सेक्टों के लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। इस बात का तो कोई चांस ही नहीं है कि वो इतने सारे लोगों से बच करके निकल जाए। ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है। मैं वाकई में उस जैसे एक डिसाइपल से मिलना चाहता था। इसी के साथ में डीमन स्कैमिंग सेक्ट की एक और जगह का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि जंगल के बीचों बीच में कई सारे डिसाइपल्स नीचे जमीन पर पड़े हुए होते हैं। कोई और नहीं बल्कि कुईलिंग, उसकी वाइफ और उसके साथ के बाकी के सभी डिसाइपल्स होते हैं। लोग कांपते हुए नीचे जमीन पर पड़े हुए होते हैं और चाह करके भी खड़े नहीं हो पाते। गुस्से में दांत पीसते हुए ल्यूजी से कहते हैं कि ल्यूजी, तुम कमीने, तुमने हमें पॉइजन दिया। इस पे तो ल्यूजी भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं नहीं ऐसा किया है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास तुम्हारी युआन क्यूआई को सील करने के अलावा और क्या रास्ता था। कुईलिंग गुस्से में दांत पीसते हुए उससे कहता है कि तुम कमीने, तुमने हमारे पर धोखे से हमला करने की कोशिश की है ना, देखना जल्दी हाई वेनेबल के बारे में पता लगा लेंगे और उसके बाद तुम यहाँ से बच करके कभी नहीं निकल पाओगे। तो ल्यूजी भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम किस हाई वेनेबल की बात कर रहे हो? तुम उस हाई वेनेबल की बात तो नहीं कर रहे जो खुद को नहीं बचा पाएगा, तो फिर आखिर वो यहाँ पे आकर के तुमको क्या ही बचाएगा? तो कुईलिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो उसे कहता है कि अब क्योंकि तुम जल्द ही मरने वाले हो, ठीक है, फिर मैं तुम्हें इस बारे में बता ही देता हूँ। इनफैक्ट मैंने और मेरे मास्टर ने इस दिन के लिए ही डिटेल में ये प्लान किया था। तो पीछे लगी उस भीषण आग की लपट को देख पा रहे हो, तुम्हारा लेबर ऑफिस अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ज़ूफेन के साथ मिलकर के दिखावा नहीं कर रहे थे, डबल ड्रैगन गैदरिंग में तो तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि तब तुमने कई सारे दुश्मन बना लिए। तब मैंने मास्टर के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ज़ूफेन के बनाए हर एक दुश्मन से बात की और आज के दिन के लिए प्लान बनाया। यकीन है यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट ने अब तक तो ज़ूफेन का काम तमाम कर दिया होगा। मिस्टिकल हेवन सेक्ट और
हेवन थ्रिलिंग सेक्ट ने हमारे साथ मिल करके लेबर ऑफिस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और जूफेन का कोई भी फैक्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो तो शर्म की बात है कि जब डबल ट्रेन गैदरिंग में जूफेन ने बीस्ट टीमिंग सेक्ट के सभी लोगों को खत्म कर दिया था। मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर उनमें से एक भी मौजूद होता यहाँ पर बीस्ट टीमिंग सेक्ट भी हमारे साथ ही खड़ी होती। लेकिन खैर छोड़ो, उनके ना होने से भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनने के बाद मैं तो कीचन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने बाकी के सेक्टरों को भी इस चीज में इन्वॉल्व कर दिया? ड्रैगन मैनर जरूर इस बात का पता लगाएगी और तुम्हें इसका सबक सिखाएगी। जिस पे तो ल्यूसी हंसते हुए कहता है कि अब क्योंकि तुम लोगों के पास में मिस्टिकल हेवन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद में डबल ड्रैगन मैनर से बचने का एक एक्सक्यूज था, तो क्या हमारे पास में भी उससे बचने का कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता? जूफेन तो बस एक दिन के लिए यहाँ का सेक्ट लीडर बना था। हमारे अलावा किसको पता है कि आखिर वो हमारे सेक्ट का सेक्ट लीडर कब बना? सभी लोगों को बस यही पता चलेगा कि जब डीमन स्कैमिंग सेक्ट में बड़ा क्योस फैला और सेक्ट लीडर जीवुए ने हेवन थ्रिलिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट को अपनी सेक्ट की मदद के लिए बुलाया। जूफेन जो कि एक गद्दार था, उस वजह से तुम लोग भी उसके साथ के गद्दार बन गए और तुम्हें मार दिया गया। तो बताओ ये कितना ज्यादा लॉजिकल एक्सक्यूज है ना? कोई भी इस बात के ऊपर विश्वास करने से मना नहीं करेगा। मैंने सही कहा ना?